हेलो दोस्त, आज आपको बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार और प्रकार का परिभाषा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा संज्ञा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला में कि जातिवाचक संज्ञा, तो इसका परिभाषा क्या होता है, वैसा संज्ञा जो जाति भर का बोध हो, जिसमें जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहाड़, ये पहाड़ कोई खास नहीं, पूरे का बोध करा रहा है कि नहीं। पहाड़ तो पूरे किसी खास का नाम नहीं होता है। ठीक है। जैसे इसी में देखिए हिमालय, तो हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है, पहाड़ थी पर्वत का नाम है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे जातिवाचक में है पहाड़, नदी, कोई क्या है, नदी। अगर जो रहेगा गंगा रहेगा तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ रहेगा नदी तो नदी क्या होता है, जातिवाचक। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मनुष्य, तो मनुष्य होता है जातिवाचक संज्ञा, उसी में बोल देगा श्री राम, तो श्री राम तो व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नाम को दर्शा रहा है। ठीक है। तो ये आ जाएगा किस में, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फल, किसी एक का नाम नहीं लिया है, और फूल तो ये किसी मतलब कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जाति भर का बोध करा रहा है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें किसी खास का नाम किसी का नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आता फिर भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा यो किसी मतलब व्यक्ति का अवस्था को दिखाता है, स्वभाव को दिखाता है, गुण को दिखाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, तो एक मनुष्य के क्या दिखा रहा है, उसका गुण को बता रहा है, यानी स्वभाव को बता रहा है बुढ़ापा। ठीक है। उसी में आ रहा है गुण यानी कि ईमानदारी, तो किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, ईमानदारी या फिर चोरी। तो उसमें तो लिखा नहीं रहता है कि कौन व्यक्ति क्या, उसके गुण को ही बताएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। फिर लंबाई, मिठास जैसे कोई भी पदार्थ यानी कि मिठाई की व्यवस्था को बता रहा है, मिठाई के, तो क्या हो जाता है, मिठास, तो मिठास हो जाता है भाववाचक। ठीक है। अब आ जाता है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास का बोध हो, जैसे देखिए हिमालय किसी खास पर्वत का बोध हो रहा है, इसमें गंगा नदी है लेकिन नदी अगर जो रहेगा तो जातिवाचक, अगर जो रहेगा गंगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद पटना, तो पटना कोई शहर का नाम है, एक का दर्शा रहा है। ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा समूहवाचक, तो समूहवाचक वैसा संज्ञा जो समूह में होता है। ठीक है। जैसे देखिए सेना हमेशा समूह में रहता है, सभा भी हमेशा समूह में रहता है, गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा हमेशा गुच्छा में रहता है, केला का गुच्छा। ठीक है। तो गुच्छा क्या चीज हो जाता है, गुच्छा हो जाता है समूहवाचक। लास्ट में आता है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दूध को हम माप सकते हैं लीटर में, पानी को भी हम माप सकते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दूध, पानी, सोना, घी और चांदी। ठीक है। ये सब कौन सा संज्ञा है, नहीं बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है।